नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। आज का दिन दिल्ली के लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो सरकार के सताए हुए थे, अरविंद केजरीवाल के सताए हुए थे, उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया गया है। अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के तिहाड़ जेल के कैदी होंगे और वो वहीं पहुंचे हैं जहां पर उनके सहयोगी पहुंच चुके थे। जी हां, हम ये बात इसलिए कह रहे हैं, दिल्ली की जो कावेरी बावेजा की जो अदालत है, आज ईडी की डिमांड पर और रिमांड खत्म होने के बाद ईडी की डिमांड पर अरविंद केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया। आज सबसे बड़ा दिन है दिल्ली के उन लोगों के लिए जो अरविंद केजरीवाल ने, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे उसने ठगा नहीं। ये देखिए, जितने भी हम आपको इसलिए कह रहे हैं, जिस वक्त दिल्ली कोरोना से जूझ रही थी, कोरोना के वक्त अरविंद केजरीवाल अपना शीश महल बनवा रहा था। ये ऐसा ठग था, मफलर मैन बनकर खांसता हुआ दिल्ली की सत्ता तक पहुंचा, अन्ना हजारे की छाती पर पैर रख के, और इसने तबाही मचा दी। घोटालों का सरदार बन गया। जिन घोटालों के बाद ये घोटालों को मिटाने आया था, करप्शन को मिटाने आया था, उन्हीं के आज सबसे ज्यादा चार्ज अरविंद केजरीवाल की सरकार पर लगे हैं। बहुत बड़ा दिन है आज। तिहाड़ जेल पहुंच गया है, समय का चक्र घूम चुका है। अरविंद केजरीवाल ने जितने पाप किए उनका फल अब उसको भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे पाप अब हम आपको गिनवाते हैं। देखिए, जो कोरोना में जितने लाखों लोग मरे, वो केवल अरविंद केजरीवाल की गलतियों से मरे, क्योंकि कोई सुविधा नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, सब झूठ फरेब था। अस्पताल बंद कर दिए गए थे, क्वारंटाइन सेंटर एक तरीके से डेथ सेंटर बनाकर रख दिए गए थे, अस्पताल सारे बंद कर दिए गए थे। वहां पर जितने लोग गंभीर बीमारियों से त्रस्त थे, वो सब मारे गए। सिर्फ हिसाब रखा गया कोरोना से मरने वालों का, बाकी सब खत्म हो गए। इसके बाद मोहल्ला क्लिनिक फेल साबित हुए, कोई इलाज कराने नहीं गया, भूतों ने इलाज कराया। फर्जी लैब टेस्ट के नाम पर करोड़ों रुपए की लूट मचा दी। इसके बाद डीटीसी के वो वॉलंटियर्स जिनको ये कहकर रखा गया था हम डीटीसी में मार्शल रख रहे हैं, उन सबको बाहर निकाल दिया गया। वो सिविल डिफेंस के वो वॉलंटियर्स जिनको ये कहकर रखा गया था इनसे हम काम लेंगे और दिल्ली में इनको रोजगार दिया जाएगा, वो सब बाहर निकाल दिए गए। वो टीचर जिनको टीजीटी होने के बावजूद नर्सरी में शिफ्ट कर दिया गया और जिनकी नौकरियां चली गई, कोई कहीं पर नौकरी नहीं मिली, एमसीडी को लूट के खा गए, दिल्ली सरकार को लूट के खा गए, अस्पतालों का बुरा हाल है, मोहल्ला क्लिनिक सब फेल साबित हुए पूरी तरीके से। 78,000 करोड़ रुपए का दिल्ली में जलबोर्ड घोटाला है। मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के नाम पर जो आए, जो बिजली के बिल की बात करते हैं, बिजली का बिल 28 तारीख को अगर रेज होता है, 28 तारीख को मोबाइल बिल की तरह रेज हो जाता है। यहां पर उन्होंने इतना लूटा है, जो आप समझिए सिर्फ स्लम एरियाज को छोड़कर और कहीं पर पूरी दिल्ली के अंदर एक फ्लाईओवर नहीं बनाया, एक पुल नहीं बनाया, एक ईंट नहीं लगी, एक कोई मॉल नहीं बना, किसी तरीके का कोई कंस्ट्रक्शन हुआ ही नहीं। और स्मॉग टावर के नाम पे करोड़ों रुपए लूट लिए गए। दिल्ली का दम घुटता रहता है, इस पे आरोप लगाना, उस पे आरोप लगाना। और सबसे बड़ी बात, जो अरविंद केजरीवाल का वोटर था खास तौर पे, वो अगर आप गौर से देखें और सोचें कि जब यमुना में इस बार बाढ़ आई थी, सबसे पहले उन्हीं को मौत के मुंह में धकेल दिया गया और केजरीवाल सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करता रहा। शराब घोटाले के नाम पर एक के साथ एक फ्री देकर दिल्ली के लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया, लेकिन अपना 2% का कमीशन 12% करके 6% खा गए। शराब घोटाला, इसके अलावा ना जाने कितने घोटाले, कितने लोगों को नौकरी से निकलवा दिया। हम आपको यह भी बताते हैं कि जो मीडिया के लोग अगर इसको सपोर्ट करते हैं, ऐसे जालिम आदमी को, तो आप एक चीज समझिए, मीडिया को सबसे पहले इसने दुत्कारना शुरू किया। इससे पहले 2012 से पहले मीडिया के लोगों की बड़ी इज्जत हुआ करती थी। जो दिल्ली सेक्रेटरीट है, उसमें मीडिया के लोगों की एंट्री बैन करने वाला अरविंद केजरीवाल है। आज भी टाइमिंग के हिसाब से सिर्फ इसके चंपू जो लोग हैं, सिर्फ उन्हीं को मिलती है, अदरवाइज एंट्री नहीं मिलती है। ये इसके अलावा जो मीडिया के लोगों पर आरोप लगाना, आक्षेप लगाना, केवल इसी की परिपाटी थी। हम आपको ये भी बता देते हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े जो पत्रकार थे, जो अपने आप को बड़े नाम कहलाते थे टीवी के, मैं आपको उनके नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन एक समय पे रामलीला मैदान में इसके चंपू हुआ करते थे, इसी की फ्री की मुफ्त की दारू पिया करते थे और इसी के गाल बजाया करते थे। वो सब आज नौकरी से बाहर
बाहर हो चुके हैं और अपने अपने यूट्यूब चैनल चलाकर अपना पेट पाल रहे हैं। बहुत बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल अब तिहाड़ जेल जा चुके हैं, सैनिटाइज किया जा चुका है जेल नंबर 5 को, और वहां पर अब वो रहेंगे अपने बाकी साथियों। मनीष सिसोदिया करीब 1 साल से जेल के अंदर रह रहे हैं। इसके अलावा जो सत्येंद्र जैन है वो बार बार बीमारी का बहाना लेकर मजे काट रहे थे, अब उनको भी तिहाड़ जेल भेज दिया गया। संजय सिंह जो छाती ठोक ठोक के कहा करते थे कि मुझे बंद करके दिखाओ, वो भी गए। और सबसे बड़ी बात यह है, इनका जो कम्युनिकेशन हेड था विजय नायर, देखिए आप फ्रॉड, यहां पर आप इस बात को ऐसे समझिए कि ये जो फ्रॉड है, ये फ्रॉड किस तरीके का है। जो कैलाश गहलोत का बंगला है उसमें विजय नायर रहता था, यानी कि जो मंत्री है उसके नाम पर अलॉट हुआ बंगला कैलाश गहलोत का, जो अरविंद केजरीवाल के शीश महल के बराबर में है, उसके अंदर इनका कम्युनिकेशन हेड विजय नायर रहता था। इसके अलावा जो आतिशी को जो बंगला अलॉट हुआ है, उस बंगले के अंदर आज भी मनीष सिसोदिया की फैमिली रह रही है। कितना बड़ा बड़ा फ्रॉड यहाँ पे निकल के सामने आ रहा है। इसके अलावा जिस तरीके की इसने लूट मचाई, जिस तरीके के हर आदमी से इसने बदला निकाला, हर अधिकारी इनका दुश्मन था, हर अफसर इनका दुश्मन था, हर आदमी, वो आदमी जो अरविंद केजरीवाल की बात नहीं मानता था उसको नौकरी से बाहर करा दिया गया। लाखों ऐसे लोग हैं, एमसीडी के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, जो बुजुर्ग पेंशनर थे डिपार्टमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जो बुजुर्ग पेंशनर थे उनको कई कई महीने की पेंशन नहीं मिलती है, एमसीडी के अंदर सैलरियां नहीं मिल रही है, डीटीसी के अंदर सैलरियां नहीं मिल रही है। इसके अलावा दिल्ली के अंदर बहुत बुरा हाल है। हालात ये है कि जो दिल्ली के अस्पताल हैं उनके अंदर भी जितनी नर्सें हैं वो भी, डॉक्टर भी कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, उनको सैलरियां नहीं मिलती है। इसके अलावा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई कॉलेज जो दिल्ली सरकार के अंडर में आते हैं उनमें लेक्चरर्स और जो बाकी स्टाफ है उनको सैलरियां नहीं मिलती है। यानी कि कुल मिलाकर दिल्ली का सत्यानाश करने वाला अरविंद केजरीवाल, मुफ्त की रेवड़ियों पर मौज काटने वाला अरविंद केजरीवाल अब तिहाड़ जेल के अंदर पहुंच गया है। और अब तिहाड़ में आप देखिए ड्रामेबाजी, देखिए इनकी, कभी इन्होंने इस पे कोई काम नहीं किया, लेकिन किताब मांगेंगे, रामायण मांगेंगे पढ़ने के लिए, महाभारत मांगेंगे पढ़ने के लिए। और अरविंद केजरीवाल का आपको बताएं कि लालच देखिए सत्ता और कुर्सी के लिए, कि उन्होंने कुर्सी और टेबल की अदालत में मांग की है कि तिहाड़ जेल के अंदर उन्हें कुर्सी और टेबल भी दिया जाए। तो आप समझिए कितने ड्रामेबाज हैं। इसी तरीके से संजय सिंह ने बड़ी किताबें मांगने की कोशिश की ताकि सिर्फ ये मीडिया में प्लांट करने के लिए ऐसा करते। इनके पास ऐसा कोई काम नहीं, कोई धारणा नहीं है जिससे पब्लिक का भला कर सके, गरीबों का भला कर सके, दिल्ली का भला कर सके। लेकिन दिल्ली को लूट के खाने वाला जो बादशाह था अली बाबा, 40 चोरों का अली बाबा, अब तिहाड़ जेल के अंदर बैठेगा। और आप विश्वास कीजिए अब वो जेल से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि बहुत पुख्ता सबूत है। अब इसके बाद सीबीआई की टीम इनसे पूछताछ के लिए बैठी है तैयार। इसके बाद एनआईए, गुरपतवंत सिंह पन्नू ने जो आरोप लगाए हैं 133 करोड़ रुपए इसको देने के, जो आतंकवादी देविंदर सिंह भुल्लर को छोड़वाने के लिए, उस पे भी एनआईए अलग से एक मुकदमा दर्ज करेगी अरविंद केजरीवाल पे, और इसमें भी जांच होगी। पंजाब की सरकार हम आपको बता ही चुके हैं, राघव चड्ढा मुख्यमंत्री होंगे, बहुत जल्दी गिरेंगे। और सबसे बड़ी गाज अब ये गिरने वाली है अरविंद केजरीवाल के पास। आज जब शाम तक अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में पहुंच जाएंगे और उनको कैदी नंबर अलॉट हो जाएगा, तो उसके बाद जैसे ही ये रजिस्टर पर साइन करेंगे, कल संभवतः कल एलजी वीके सक्सेना सामने आएंगे और दिल्ली के अंदर एक तरीके से संवैधानिक संकट की घोषणा कर देंगे और इनसे नाम मांगेंगे कि नाम दे दीजिए, बना देते हैं। नहीं बनाएंगे तो 24 घंटे के अंदर या तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, अदरवाइज सुनीता केजरीवाल या आतिशी में से कोई एक मुख्यमंत्री बना दिया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खबर है आज के लिहाज से, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब समय का चक्र घूमा और जो सबके बारे में शक करता था, चोर था, लुटेरा था, सारे इतने लोगों का हत्यारा था, जो कोरोना में जो मरे, ये अपना जिस टाइम शीश महल बनवा रहा था, जिस टाइम ये शराब नीति बना रहा था, तो उस टाइम लोग तड़प तड़प कर सड़कों पे मर रहे थे, उनका हत्यारा अरविंद केजरीवाल अब तिहाड़ जेल पहुंच चुका है। बहुत जल्दी बहुत सारी बातें आपके सामने रखेंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन जरूर कर ले। इसके अलावा अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे सुपर थैंक्स के बटन को दबाकर आर्थिक रूप से आप हमें मदद भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।